दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से वेब ऐप की क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम बात करेंगे फॉर्म के इवेंट के बारे में। फॉर्म के इवेंट दोस्तों जैसे कीबोर्ड का इवेंट होता है, उसके अंदर एक माउस का भी इवेंट आता है। इस तरीके के कई सारे इवेंट होते हैं। फॉर्म इवेंट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब हम कभी माउस अगर हम जैसे मान लीजिए लेके जा रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कोई कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या इवेंट होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं कुछ प्रेस कर रहा हूँ या माउस को लेके जा रहा हूँ तो आप जो करवाना चाहते हैं तो बेसिकली वही हमारा इवेंट होता है। तो ये काम कैसे करता है वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है मेरा कीबोर्ड के इवेंट। तो कीबोर्ड का जो इवेंट है बेसिकली वो सारा जो जितने भी कीबोर्ड के इवेंट है वो सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको प्रैक्टिकली। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करूँ दोस्तों उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। दोस्तों इसे समझने के लिए चलते हैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर दोस्तों। और यहाँ पर देखिए हमने अपना एक HTML का बॉयलर प्लेट जो है यहाँ पे लगा लिया है। और ये हमारा इसमें जो था तीन जो था मैंने फाइल अटैच की है, index.html, style.css और java.js। अभी तक जितना भी मैंने आपको वेब ऐप की सीरीज में जितना भी कुछ बताया था वहाँ पे मैंने इंटरनल जो होता है JS फाइल जो होता है मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट की फाइल ऐड कर लेता था। इसी के अंदर ही मैं स्क्रिप्ट टैग लगा करके यहाँ पे कोडिंग कर लेता था, मतलब जावास्क्रिप्ट की। लेकिन अभी मैं आज जो इस वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा कि एक जावास्क्रिप्ट की सेपरेट फाइल बनाऊंगा और वहाँ पर इन सारी चीज़ों की कोडिंग करके दिखाऊंगा। तो देखिए हुआ क्या है कि मैंने बॉयलर प्लेट यहाँ पे ऐड कर लिया है HTML का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो हमारा ये स्टाइल सीट जो लिंक है वो भी मैंने कर लिया है, जो कि हमारा style.css नाम की जो फाइल मैंने यहाँ पे बनाई है वो मैंने क्या किया है इसी बॉयलर प्लेट के अंदर ही ऐड कर लिया। उसके बाद जो ये java.js है इसको भी मैंने जो ये फाइल है अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ तो ये भी एक फाइल है। तो इसको भी मैंने अपने HTML वाला जो हमारा फाइल है उससे मैंने इसको भी अटैच कर लिया है। कैसे, इसको मैंने स्क्रिप्ट और यहाँ पे टैग लगा करके इसके अंदर src में java.js पास कर दिया है, मतलब अपने फाइल का नाम यहाँ पे दे दिया। तो ये इससे क्या हो जाएगा हमारा जो ये java.js वाली जो फाइल है वो अटैच हो जाएगी इस HTML फाइल से। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे हो चुका है और ये सारी जो लिंकिंग का काम है हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेसिकली हम फॉर्म बनाएंगे। उस फॉर्म में जो होता है 3 इनपुट फील्ड लेंगे और इस 3 इनपुट फील्ड में जैसे कि जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं आपको जो है कीबोर्ड के इवेंट बताने वाला हूँ। जो कीबोर्ड के जो इवेंट होते हैं बेसिकली दोस्तों जो होता है की डाउन एक इवेंट का नाम है जो कि कीबोर्ड का ही है। उसी तरीके से की प्रेस एक जो होता है इवेंट का नाम है और दूसरा होता है की अप। ये 3 इवेंट है जो कि कीबोर्ड के इवेंट है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पहले तो कंटेनर नाम डिप डॉट कंटेनर करके एक मैं डिप बना लेता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे डिप डॉट जैसे मैंने लिखा था, डॉट जैसे ही मैं लगाया था और कंटेनर लिखा था, तो जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एक क्लास लगी। बेसिकली जो डॉट लगाने के बाद डॉट जो लिखते हैं वो हमारा क्लास होता है। तो हमारा ये क्लास लग गया कंटेनर का। उसके बाद मैं यहाँ पे चूंकि ये 3 आपको बताना है तीनों इवेंट, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ 3 इनपुट फील्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट कॉलम अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो पूरा ये आपका जो इनपुट टैग है वो लग जाएगा। और यहाँ पर ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको हटा करके यहाँ पर एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, जिससे आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये कौन सा किस टाइप के इनपुट फील्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन की। यहाँ पे मैं ऑन की भी नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ लिख देता हूँ की अप। तो इससे क्या हो जाएगा, एक की अप नाम का जो होता है यहाँ पे एक इनपुट टैग लग गया और ये जो प्लेस होल्डर है इसमें आपको जो है लिखा दिखाई देगा कि ये की अप वहाँ पे। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं। और इसके बाद जो होता है इसी तरीके से और मैं एक इनपुट और इनटू जैसे मैं लिखूंगा और यहाँ पे 2 लिख दूंगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा 2 इनपुट टैग मेरे लग जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट टैग, यहाँ पे टेक्स्ट, और जैसे मैं इसको नीचे कर लूँ तो देखिए यहाँ पे 2 इनपुट के टैग लग चुके हैं। तो ये थोड़ा सा कीबोर्ड जो VS कोड की थोड़ा सा जो ये शॉर्टकट की है इससे आपको जो है काफ़ी आसान हो जाता है कोडिंग करना। तो यहाँ पे फिर मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की अप के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ की डाउन। की डाउन, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और प्लेस होल्डर डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की प्रेस।
और मैं अगर आपको लेके चलूँ यहाँ पे कंटेनर में, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक्चुअली क्या है कि ये हमारा पूरा ये डीप बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने 3 इनपुट फील्ड ले लिए हैं और तीनों इनपुट फील्ड का मैंने नाम भी दे दिया है, की अप, की डाउन और की प्रेस। बेसिकली ये नाम नहीं है, ये इनपुट फील्ड के अंदर एक प्लेस होल्डर का काम करता है। और ये प्लेस होल्डर क्या है, इसको मैं अभी आपको जब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा। और एक चीज़ और भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर मैं एक H1 टैग भी ले लेता हूँ, जिससे यहाँ पे मैं लिख दूंगा कीबोर्ड इवेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा ये जो HTML का काम है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने एक CSS वाली जो फाइल है वो भी ऐड कर लिया है। तो ऐड जो किया है उसके अंदर हमने यहाँ पे कोडिंग की है CSS की। बेसिकली हमने यहाँ पे जो भी टैग यहाँ पे बनाया है, जैसे कि कंटेनर हमने बनाया है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं तो कंटेनर यहाँ पे है। तो कंटेनर की मैंने अपनी स्टाइलिंग यहाँ पे दे दी है। ये चीज़ मैंने पहले ही कर लिया, क्योंकि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे अगर वीडियो बनाते वक्त करूँगा तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से कर ली है, कुछ में सिर्फ हमने CSS अप्लाई किया। तो CSS क्या है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। कंटेनर जो है ना उसकी विड्थ को मैंने यहाँ पे 350 दिया हुआ है, हाइट भी 300 पिक्सल दिया हुआ है। बैकग्राउंड में हल्का सा यहाँ पे मैंने ब्लैक रखा हुआ है, यहाँ पे 00 और RGB है, एक्चुअली कलर है ये 00 और यह 0.3। उसके बाद मार्जिन ऊपर से जो होता है मैंने 10% दिया हुआ है और राइट और लेफ्ट से ऑटो दिया है। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो कंटेनर होगा वो आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा सेंटर में दिखेगा आपको। उसके बाद पैडिंग डाला हुआ है मैंने, मतलब जो हमारा कंटेनर है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है 10 पिक्सल का। और जो कंटेनर है उसको बॉर्डर रेडियस भी दिया हुआ है, तो आपको जो होता है उसका बॉर्डर थोड़ा सा 10% रेडियस टाइप का आपको दिखेगा 10 पिक्सल का। एक बार मैं आपको गो लाइव भी करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसके लिए चलता हूँ सबसे पहले index.html के अंदर और यहाँ पे गो लाइव कर देता हूँ। तो देखिए हमारा ये पूरा जो भी हमने वहाँ पे CSS में स्टाइल की थी, उस स्टाइल के बाद जो था ये जो आपका कंटेनर है कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि प्लेस होल्डर मैंने डाला हुआ था। प्लेस होल्डर बेसिकली कुछ है नहीं, वो आपको इनपुट फील्ड में वो दिखता है। अगर आप जब यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वो जो लिखा हुआ दिखाई पड़ता है वो गायब हो जाता है। तो इसे आपको यहाँ पे की अप, की डाउन और की प्रेस लिखने से आपको ये पता चल जाएगा कि इस पर हमने क्या क्या कौन सा इनपुट फील्ड किसके लिए है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो प्लेस होल्डर के थ्रू होता है। अब यहाँ पर आप चलते हैं। अब जैसे कि मैंने कंटेनर को दे दिया, देखिए ये जो कलर दिया हुआ है यहाँ पर 0.3 वाला RGB कलर, इसी तरीके का जो होता है ये फील्ड आपको यहाँ पे ये कंटेनर आपको नजर आ रहा है। इसके बाद H1 को भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली H1 कौन है हमारा, यहाँ पर कीबोर्ड इवेंट है। तो कीबोर्ड इवेंट को भी हमने थोड़ा सा स्टाइल किया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस मैंने इसको फॉन्ट की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, मार्जिन बॉटम किया हुआ 30 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दिया है, बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनपुट फील्ड को भी हमने दिया हुआ है। इनपुट फील्ड आपका कौन सा है, ये है हमारा इनपुट फील्ड, ये देख रहे हैं आप। इनपुट के फील्ड को भी हमने थोड़ा सा स्टाइल किया हुआ है। क्या किया है ये देख लेते हैं। इसकी विड्थ को पहले मैंने 100% कर दिया है, जिससे ये क्या हो जाएगा, जितना भी हमारा यहाँ पे ये हमारा कंटेनर की साइज होगी उतना वो ले लेगा। उसके बाद जो होता है हाइट भी मैंने 30 पिक्सल दिया हुआ है, मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल दिया हुआ है और इनपुट फील्ड के अंदर मैंने पैडिंग 10 पिक्सल की दी हुई है और आउटलाइन मैंने नन कर दिया है। सिंपल, बस यही हमारा CSS है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे चूंकि ये हमारा कीबोर्ड का इवेंट है, तो हम जैसे कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे तो कुछ इवेंट होना जो मतलब कुछ हैपन होना चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि जैसे ये की अप नाम का एक इवेंट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं की अप। यहाँ पे देखिए ऑन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑन देखिए ऑन की अप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये इसलिए लिखना पड़ेगा, अगर आप किसी भी टैग के अंदर आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑन लगाना पड़ता है। अगर आपको यहाँ पे ना दे करके कहीं नीचे देना है तो की अप को डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑन नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्टली की अप भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप टैग के अंदर लिख रहे हैं तो आपको ऑन की लिखना पड़ा, मतलब ऑन के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो इवेंट का नाम है वो कौन सा होगा, क्योंकि प्लेस होल्डर में हमने की अप लिखा हुआ है, जिससे मैं आसानी हो जाएगी और मैं यहाँ पे ऑन की अप नाम का फंक्शन सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे जो भी फंक्शन आप कॉल कराना चाहते हैं फंक्शन का नाम दे दीजिए। मैंने लिख दिया की अप। की अप के अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ जिसका नाम है दिस बेसिकली क्या होगा, इसी इनपुट फील्ड को टारगेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑन की डाउन। तो ऑन की डाउन के अंदर आपको जो फंक्शन कॉल कराना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं फंक्शन का नाम की डाउन लिख देता हूँ और इसके अंदर भी
मैं दिस लिख देता हूँ। दिस यहाँ भी वही काम करेगा जो कि पर्टिकुलर जो इनपुट टैग में, जिस इनपुट टैग में मैंने ऑन की डाउन फंक्शन लगाया है उसी को ये टारगेट करेगा, दिस कीवर्ड। तो होना क्या है कि मैं इस इनपुट फील्ड में जो कुछ भी लिखूंगा वो मेरा जो होता है यहाँ पे दिस वाले कीवर्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। और मैं इसकी अगर वैल्यू को टारगेट करना चाहूंगा तो उसमें हमारे पास एक मेथड होता है डॉट वैल्यू, मतलब वैल्यू नाम का एक मेथड भी होता है। तो डॉट लगा करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या होगा, उस इनपुट फील्ड में की वैल्यू को हम गेट कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ ऑन की प्रेस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की प्रेस के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस। ठीक है, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो मैंने क्या किया, इसी टैग के अंदर ही लगा दिया। अब इस फंक्शन को हमें, जो कि हमने आपको क्या स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो ये java.js नाम का जो फाइल है उसको भी हमने इसी HTML के फाइल से कनेक्ट किया हुआ है। तो क्या ये चूंकि हमारा जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो उसके लिए हमने स्क्रिप्ट टैग जो होता है ओपनिंग क्लोजिंग कर मतलब स्क्रिप्ट टैग लगा करके इसके अंदर src में java.js जो फाइल है उसको पास कर दिया। तो हमारा ये फाइल जो होता है इस index.html से लिंक हो चुका है। तो हम चलते हैं, ये पहले तो हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, और फंक्शन में हमारा जो फंक्शन का नाम है, यहाँ पे जैसे मेरे पास फंक्शन का नाम है की अप, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे स्पेस दे करके की अप जो हमारा फंक्शन है वो लिख देता हूँ। और यहाँ पे दिस नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे कुछ और भी लिख दीजिए, इनपुट वैल। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इनपुट वैल हमारा क्या होगा, उस इनपुट वैल की जो होता है वैल्यू को ये देगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने फंक्शन की अप लिखा और इनपुट वैल, मतलब दिस की जगह पे मैंने इनपुट वैल लिख दिया। तो दिस के अंदर जो वैल्यू होगी वो अभी इनपुट वैल के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक अलर्ट आपको दिखाता हूँ। अलर्ट में मैंने क्या लिख देता हूँ, जो भी हमारा इनपुट वैल है डॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वैल्यू नाम का भी मेथड होता है, जिससे क्या हो जाएगा इनपुट मतलब जो उस दिस के अंदर जो वैल्यू मतलब जो भी आएगा उस डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। तो हमारा एक फंक्शन यहाँ पे रेडी हो चुका है जो कि है की अप। अब इसी तरीके से दो और फंक्शन थे उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको भी ऐसे डाल लेते हैं। अब यहाँ की अप की जगह पे हमारे पास एक होगा की डाउन, ठीक है, और यहाँ पर एक आ जाएगा की प्रेस। ठीक है, ये हमारे तीनों फंक्शन जो होते हैं यहाँ पे हमने कॉल करवा दिए हैं। अब चलिए मैं अब आपको एक्चुअली जो होता है की अप, की डाउन और की प्रेस एक्चुअली होता क्या है उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और ए। तो यहाँ पे देखिए कुछ हुआ नहीं। तो हम एक काम कर लेते हैं कि पहली बात तो ये चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन कॉल कर भी रहा है कि नहीं। इनपुट वैल डॉट वैल्यू और की डाउन के अंदर हमारे पास यही है, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। ऑन की अप, ऑन की और डाउन के अंदर हमारे पास जो थे की डाउन, की प्रेस और की अप नाम के दोनों ही फंक्शन है। की अप है, की डाउन है, की प्रेस है। देख रहे हैं यहाँ पे गलती हो गई है, इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इनपुट वैल। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे ये कुछ काम नहीं किया। ये दोबारा से हम टाइप करके देखते हैं और ये देखिए। तो हमने जैसे ही की प्रेस वाले जो हमारा कीबोर्ड है मतलब जो इनपुट फील्ड है, तो वहाँ पे जैसे मैंने कुछ भी लिखा, देखिए जैसे मैंने कुछ हटा दिया, देखिए दोबारा से आ गया, यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं। दोबारा से करता हूँ, देखिए ये की अप वाला जो इनपुट फील्ड है उस पर मैं टाइप करता हूँ तो होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पे W टाइप करता हूँ तो हुआ क्या कि जब मैंने W टाइप की तो W वाली जो वैल्यू है वो क्या हुआ, हमारे फंक्शन के अंदर स्टोर हो गया। तो जैसे मैं मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मैं की प्रेस कर रहा हूँ मतलब की अप कर रहा हूँ तो जो भी वैल्यू मैं टाइप करूंगा वो स्टोर होती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑन की अप वाला इवेंट। उसी तरीके से ऑन की डाउन पे अगर मैं चलूँ दोबारा से, और की डाउन में देखिए मैं करता हूँ, यहाँ पे ए प्रेस किया मैंने, अभी ए प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे अलर्ट आ गया। लेकिन क्या हुआ, ए जो मैंने प्रेस किया वो हमारी वैल्यू स्टोर नहीं हुई फंक्शन के अंदर, लेकिन उससे पहले ही वो ट्रिगर हो गया तो और अलर्ट आ गया। क्योंकि मतलब ये हो गया कि की डाउन में वैल्यू स्टोर नहीं हो पाती लेकिन इवेंट कॉल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ए आ चुका है। अब मैं दोबारा से अगर बी प्रेस करूंगा तो ए जो आ चुका था पहले से वो हमारा पास हो गया फंक्शन के अंदर, लेकिन जो बी हमने अभी टाइप किया वो पास नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही हमारा अलर्ट वाला जो मेथड था कॉल हो गया। तो ये डिफरेंस है आपका की डाउन में। मैं ओके कर देता हूँ, जैसे मैं ओके करूंगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हैं। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे कुछ भी प्रेस करूं, जैसे मैं अभी प्रेस कर देता हूँ वी,
तो देखिए वी यहाँ पे नहीं आया, ए भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो बस यही डिफरेंस है कि ये वैल्यू को पहले स्टोर नहीं करता है, उससे पहले ही ये फंक्शन कॉल हो जाता है। तो अब यहाँ पे ओके ओके करूंगा तो देखिए यहाँ वी ऐड हो गया। इसी तरीके से जो की प्रेस है, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा तो ये भी देखिए यहाँ पर अलर्ट यहाँ पे आ चुका है, लेकिन वैल्यू जो भी मैंने यहाँ पे टाइप की थी वो यहाँ पे नहीं आई। अगर मैं ओके करूंगा तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये लगभग जो होता है की डाउन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है कि अगर मैं मान लीजिए इसके अंदर जो होता है, जो ऐसे कीबोर्ड यहाँ पे की है जिससे कोई वैल्यू नहीं ऐड होता, जैसे कि आपका कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, फंक्शन की है, कैप्स की है, अगर मैं इसको टाइप करता हूं तो देखिए इस पे ये कोई भी इवेंट ट्रिगर नहीं होगा, मतलब की प्रेस का इवेंट इस पे नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आप यही जो मैंने आपको की के नाम बताए हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और फंक्शन, आल्ट या बैक स्पेस, अगर आप जो है की डाउन में इस्तेमाल करेंगे तब भी ये ट्रिगर कर जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे अभी मैंने कंट्रोल की पे प्रेस किया तब भी ये जो था यहाँ पे ट्रिगर हो गया। तो ये डिफरेंस है बेसिकली की डाउन और की प्रेस में, दोनों में एक सेम मतलब सेम ही है, लेकिन बस यही डिफरेंस है कि की डाउन ऐसे भी की पे काम करता है जिससे कोई वैल्यू एंटर नहीं होती है, लेकिन की प्रेस इस पे काम नहीं करता है, मतलब जिससे कोई वैल्यू एंटर नहीं होगी उस पर ये की प्रेस काम नहीं करेगा। मतलब जैसे कि मैं कैप्स लॉक और एंटर ये सब मैं अगर हिट कर रहा हूँ तो ये इस पे जो ये फंक्शन जो होता है कॉल नहीं होगा, ये केवल उन्हीं की पर काम करेगा जिससे कोई वैल्यू ऐड होगा। तो देखिए जैसे मैंने कुछ यहाँ पे की प्रेस किया और ये देखिए जैसे मैंने के प्रेस किया था तो यहाँ पर वो इवेंट फायर हो गया की प्रेस का। तो ये दोस्तों यही डिफरेंस है हमारा की अप और की डाउन और की प्रेस का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास माउस के भी इवेंट हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में उसको भी मैं आपको कवर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।